नमस्कार दोस्तों, आपने कई बार ये ज़रूर सुना होगा कि अगर पृथ्वी के बाहर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की कल्पना की जाए तो वो कौन है। जिसका जवाब मंगल ग्रह आता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि केवल और केवल धरती पर ही जीवन संभव हो। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में और भी कई ऐसे ग्रह मौजूद हैं जिसमें जीवन पनपता है, जीवन जिया जाता है। और वो हमारे जैसे है कि नहीं ये तो हमें नहीं पता, पर वो जीवित जरूर होंगे। हालांकि फ़िलहाल कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से ही यात्रा करके आया है, पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते। पर क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन था? अगर था तो वो कैसा और कब नष्ट हो गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर कोई जानना चाहता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे मंगल ग्रह से जीवन समाप्त हो गया। उस समय मंगल ग्रह की स्थिति कैसी रही होगी। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते ही है कि सभी ग्रहों का जन्म तारों से होता है और हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह भी सूरज से ही जन्म लिया है। और हमारा सूरज सबसे गर्म पिंड है, इसलिए इससे जन्मे सभी ग्रह भी गर्म रहे होंगे। लेकिन ग्रहों के पास खुद के गर्मी पैदा करने का कोई जरिया नहीं है, इसलिए उन्होंने ठंडा होना शुरू कर दिया और यह प्रक्रिया करोड़ों सालों तक यूं ही चलती रही। दोस्तों, मंगल ग्रह जो कि पृथ्वी से काफ़ी छोटा है और सूरज से इसकी दूरी पृथ्वी की तुलना में कहीं ज़्यादा है, इसलिए मंगल ग्रह पर जल्द ही आदर्श तापमान बन गया था, जबकि हमारा पृथ्वी करोड़ों सालों तक आग का ही गोला बना रहा। जबकि उस समय मंगल ग्रह पर अच्छा तापमान मौजूद था और वहाँ पर स्वच्छ पानी के सागर भी बहने लगे थे, जिसका सबूत हमारे अंतरिक्ष यात्री ढूंढ निकाले हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह के इन्हीं महासागरों में सूक्ष्म बैक्टीरिया जन्म लेने लगे और किसी भी ग्रह पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में ही होता है और उन्हें एक बड़े जीव बनने के लिए एक लंबा समय तय करना पड़ता है। उन्हें एक लंबी सफ़र से गुजरना पड़ता है, जबकि मंगल ग्रह पर उन्हें वो समय नहीं मिल पाया क्योंकि तभी एक एस्ट्रॉयड तेज़ गति से मंगल ग्रह से टकरा गया, जिससे हजारों परमाणु बम के बराबर ऊर्जा निकली और जिसकी वजह से मंगल ग्रह का जीवन समाप्त हो गया और इसकी ऊपरी हिस्सा भी ख़त्म हो गई। दोस्तों, इस टकराव की वजह से मंगल ग्रह के सभी बैक्टीरिया अपने आप ही नष्ट हो गए और उसी समय एक और ग्रह घूमता हुआ पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी के दो टुकड़े हो गए। ये बात और है कि क्योंकि उस समय पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था और इस टक्कर से पृथ्वी के जो दो टुकड़े हुए उसके एक टुकड़े पर आज हम रहते हैं और जो दूसरा टुकड़ा है उसे आज हम चांद कहते हैं। इसलिए हिंदू पौराणिक ग्रंथों में पृथ्वी को चांद की बहन कहा जाता है, क्योंकि हम पृथ्वी को अपनी माँ मानते हैं। इसीलिए आज हम चांद को मामा भी कहते हैं। दोस्तों, ये टक्कर पृथ्वी के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इसी टक्कर से आने वाले दिनों में पृथ्वी पर जीवन पनपने वाला था। साल 2014 में नासा के रोवर ने मंगल ग्रह की एक तस्वीर खींची थी, जिसमें मंगल ग्रह पर गोल पत्थर दिखाई दिए थे, जो कि हजारों सालों तक पानी बहने के कारण बनता है। साथ ही तस्वीर में काफ़ी दर्रे और नदी जैसी संरचनाएं भी दिखाई दी थी, जिसे देखकर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि टक्कर के बावजूद भी मंगल ग्रह पर पानी
मंगल के सतह के नीचे मौजूद होगा, क्योंकि ज्वालामुखी के फटने के बाद ये भाप बनकर बाहर निकला होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आज भी मंगल ग्रह पर अनगिनत ज्वालामुखी है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा मंगल ग्रह के पर्वत ओलंपस असल में एक ज्वालामुखी ही है। ज्वालामुखियों ने जलवाष्प के रूप में पानी को बाहर फेंका, तब मंगल ग्रह पर वायुमंडल बने और बारिश हुई, जिससे मंगल ग्रह पर एक बार फिर जीवन पनपने लगा। लेकिन दूसरी बार भी पनपने वाला ये जीवन लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि सूर्य से ज़्यादा दूर होने की वजह से मंगल ग्रह बहुत जल्द ही काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया और उसका पानी बर्फ़ में बदल गया। मंगल ग्रह पर अत्यधिक ठंड होने के कारण उसके सभी सूक्ष्म जीव समाप्त होने लगे। दूसरी तरफ तभी पृथ्वी का तापमान अब सही होने लगा था। तब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी को तब एक महत्वपूर्ण बेहतरीन स्थिति प्रदान की थी, जबकि मंगल ग्रह की स्थिति ऐसी नहीं थी, क्योंकि उसके दोनों ग्रह काफ़ी छोटे हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण बल मंगल ग्रह को एक धुरी पर बांधने लायक नहीं है, जबकि हमारा चंद्रमा काफ़ी बड़ा है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को एक तरफ झुकाकर रखता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर गर्मी, सर्दी और बारिश का मौसम बन जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह की तरह केवल बैक्टीरिया में ही नहीं पनपा, बल्कि यहाँ पर समुद्रों में कई तरह के जीव विकसित होने लगे। उस समय पृथ्वी के पास ओजोन लेयर नहीं था। इस वजह से पृथ्वी पर कोई भी जीव पानी से बाहर जीवित नहीं रह सकता था। लेकिन पृथ्वी पर आदर्श तापमान की वजह से बैक्टीरिया का निर्माण हुआ, जो सूरज की गर्मी को सहन कर सकता था, जिसके बाद बैक्टीरिया एक बेहतरीन पदार्थ का निर्माण करने लगे, जिसे आज हम ऑक्सीजन कहते हैं। दोस्तों, तब पृथ्वी पर मंगल ग्रह से कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन बन गई थी और जब सूरज की घातक अल्ट्रावायलेट किरणें ऑक्सीजन के अणु पर गिरी, तब ऑक्सीजन के दोनों परमाणुओं ने रिएक्ट करके अलग होकर ओजोन लेयर का निर्माण किया और पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन की मोटी लेयर बन गई, जो सूरज की घातक किरणों को सोखने का काम करने लगी। अब पृथ्वी का वातावरण काफ़ी अच्छा हो चुका था और यहाँ का जीवन पानी से बाहर निकलकर धरती पर रहना आरंभ कर दिया था। तब मंगल ग्रह को जीवन पनपने के मामले में पृथ्वी काफ़ी पीछे छोड़ दी थी, क्योंकि मंगल ग्रह पर आधा अधूरा जन्मा जीवन अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। लेकिन धरती पर विशाल डायनासोर रहने लगे, जिन्होंने 16 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। लेकिन यहाँ लंबे समय तक राज करना भी आसान बात नहीं था, इसलिए एक उल्कापिंड के गिरने से उस विशालकाय डायनासोर का भी अंत हो गया। इस उल्कापिंड ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी और तापमान भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। हजारों सालों तक आसमान से आग के गोले बरसते रहे और एक बार फिर पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर हर तरफ नरकशाही मंजर दिखाई दे रहा था। लेकिन ये घटना हमारे लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि अगर डायनासोर का अंत नहीं होता तो हम कभी भी इस धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि इसी समय स्तनधारी जीवों को आगे बढ़ने का मौका मिला। पीढ़ी दर पीढ़ी इन स्तनधारियों में कई तरह के बदलाव हुए और करीब 6 करोड़ साल तक चले इन बदलाव की वजह से इंसान का जन्म हुआ। जहाँ वहीं डायनासोर अपनी ताकत के बदौलत राज करते थे, तो वहीं आज इंसान अपनी बुद्धि के बदौलत धरती पर राज कर रहे हैं। इंसानों ने
इंसानों ने यहाँ मौजूद सभी संसाधनों का इस्तेमाल करना भी सीख लिया और आज हम इतनी तरक्की कर गए हैं कि हम धरती के किसी भी खतरे को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो आप मानते ही होंगे कि जीवन की संरचना आसान नहीं था। जीवन उसी ग्रह पर पनपते हैं जहाँ का तापमान आदर्श होता है, इतना आदर्श कि वहाँ की पानी तरल अवस्था में रह सके, जहाँ चांद जैसा एक बड़ा उपग्रह भी हो जो अपने ग्रह को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से एक जगह पर स्थिर रख सके, जहाँ के वायुमंडल में ओजोन लेयर हो जो वहाँ के जीवन को सूरज के अल्ट्रावायलेट रे से बचाए रखे, और जिस ग्रह की अपनी चुंबकीय शक्ति भी हो ताकि जीवन सुरक्षित रह सके। भले ही दोस्तों ब्रह्मांड में हजारों ग्रह हो, लेकिन हमारे पृथ्वी जैसी आदर्श परिस्थितियाँ बहुत ही कम ग्रह पर ही मौजूद रही होगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड में हमारा ही ग्रह एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है, लेकिन कुछ ग्रहों पर एलियन भी वैसे ही राज करते हैं जैसे हम पृथ्वी पर करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर जब तक आदर्श परिस्थितियाँ रहेंगी तब तक पृथ्वी पर जीवन ऐसे ही मौजूद रहेगी, लेकिन ये हालात कब तक ऐसे रहेंगे इसका कोई पता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था, इस डायनासोर की तरह ही हमारा भी अंत हो सकता है। क्या पता किसी एस्ट्रॉयड से हमारी पृथ्वी टकरा जाए या फिर किसी घातक वायरस से हमारा अंत हो जाए। इतना ही नहीं, हम इंसान अपने द्वारा बनाए गए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके भी इस पृथ्वी से जीवन का अंत कर सकते हैं। दोस्तों, कभी न कभी पृथ्वी से जीवन खत्म जरूर होगा, लेकिन ये बात भी सच है कि हम इंसानों का पूरी तरह से धरती से सफाया नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इंसान इस धरती पर केवल 2 लाख साल से ही रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जीवन अरबों सालों से मौजूद है, जिस दौरान पृथ्वी ने हजारों मुसीबतों का सामना किया है। इस दौरान कई बार जीवन नष्ट भी हुआ है और फिर जीवन पनपा भी है, यानी कि जीवन हालात के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है। इसलिए अगर कोई घटना पृथ्वी पर होता है तो भले ही उससे हमारा खात्मा हो जाए, लेकिन जीवन को उपजाने वाली परिस्थितियाँ अस्थायी रूप से खत्म नहीं हो सकती और यहाँ एक बार फिर से जीवन पनपेगा। ठीक जैसे आज हम यहाँ पर राज करते हैं, वैसे ही इन अन्य ग्रहों पर भी किसी न किसी का राज जरूर होगा। दोस्तों, ये प्रक्रियाएं शुरू से ही चलती आई है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। यहाँ एक बात और भी है कि एक न एक दिन पृथ्वी का अंत जरूर होगा और उसकी वजह बनेगा हमारा सूर्य, जो हमें जीवन देता है। लेकिन सूर्य ऊर्जा का भंडार है और जैसे जैसे इसका ईंधन खत्म होता जाएगा वैसे वैसे इसका आकार भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों, आज से 2 अरब साल बाद सूरज अपने आकार में 15% बड़ा हो जाएगा। तब पृथ्वी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगी और यहीं से पृथ्वी से जीवन का खात्मा शुरू हो जाएगा। और जब सूरज का ईंधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तब इसका आकार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसका फैलाव हमारी धरती तक पहुंच जाएगा। तब हमारी पृथ्वी पिघलकर सूरज के अंदर समा जाएगी। दोस्तों, जिस तरह से किसी भी जीव का जन्म होता है, ठीक उसी तरह से हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ है और जिस चीज़ का जन्म हुआ है उसका अंत भी तय होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।